Welcome to Blessing Today. ब्लेसिंग टुडे में आपका स्वागत है। I believe the Lord is going to do something good, something great in your life today. मैं विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर आपके जीवन में भला और अच्छा काम करेंगे। So stay back till the end of this episode. तो इस एपिसोड के अंत तक बने रहिए। And not only that, you can forward the link of this episode to many others. और इसी के साथ आप लोगों को इस एपिसोड के लिंक शेयर कीजिए। Last few days we were looking into the uniqueness of our Lord Jesus Christ. पिछले कुछ हफ्तों से हम यीशु मसीह के अलग होने के बारे में देख रहे हैं। हमने ये देखा कि यीशु मसीह दूसरे लोगों से कितना अलग है, कैसे अलग है। Jesus is unique in different areas from birth to resurrection. He is so unique. यीशु मसीह तो अपने जन्म से लेकर पुनरुत्थान तक बहुत ही अलग है। वो पूरी तरह से अलग So है। he is a leader who we can follow. तो वो एक ऐसा लीडर है जिसके पीछे हम चल सकते हैं। Now today onwards we are going to focus on the greatness of Jesus. तो आज से आगे हम यीशु की महानता पर गौर करने वाले हैं। उसकी महानता के बारे में देखेंगे। Without any shadow of doubt, we can say to the whole world that Jesus is greater than all people, greater than the greatest people. बिना किसी संदेह से हम लोगों को बता सकते हैं कि यीशु महान है और बिना किसी शक के वो बहुत ही महान है। Jesus is matchless and unique. यीशु मसीह के समान कोई नहीं है और वो बहुत ही महान है, बहुत ही अद्भुत है। We cannot even compare Jesus with anyone. हम यीशु के साथ किसी की भी तुलना नहीं कर सकते। But for the sake of people who compare Jesus with other great men, even Bible characters, other great Bible characters, we are going to go through 7 areas or 7 specific items in which Jesus is greater. पर उन लोगों के लिए जो यीशु की तुलना महान मनुष्यों के साथ करते हैं, यहाँ तक कि बाइबल में जितने भी महान लोग हैं उनसे अब हम यहाँ पर 7 बातों को देखेंगे, यानी वो 7 खासियत जिसके बारे में यीशु बहुत ही महान है। हम उन 7 गुणों को और विशेषताओं को देखेंगे जिनके कारण यीशु इतना महान है। Once again, Jesus is matchless. He is not comparable with anyone. फिर से बता दूं, यीशु अतुल्य है, उसकी तुलना किसी के भी साथ नहीं की जा सकती। यीशु तो इतना महान और इतना अद्भुत है कि उसके जैसा कोई नहीं है। And I hope all of you are writing down notes. मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग नोट्स लिख रहे होंगे। Okay, let's start with Song of Songs chapter 5. आइए शुरू करते हैं श्रेष्ठ गीत अध्याय 5 से। Verse number 10. वचन नंबर 10। My beloved is radiant and ruddy, outstanding among 10,000. वचन 10 पढ़ते हैं। मेरा प्रेमी गोरा और लाल सा है, वो 10,000 में उत्तम है। Now, as you know, I think I have quoted this verse before. और जैसे कि आप जानते हैं, मैंने पहले भी ये वचन आपको बताया है। Here in Song of Songs is a love song between the bride and groom. देखिए, ये एक प्रेम का गीत है जो दुल्हा और दुल्हन के बीच में का है। ये एक ऐसा गीत है जो वचन में बताया गया है। But at the same time, it also depicts the love that is in existence between Jesus Christ, the bridegroom, and the bride, the church. लेकिन इसी के साथ साथ ये उस प्रेम को दर्शाता है जो कि दुल्हे यीशु और दुल्हन कलीसिया के बीच में होता है। ये यीशु और कलीसिया के बीच में जो प्रेम है उसे दिखाता है। Because the love between God and His people is compared to, in an allegorical way, it is compared to the love between a husband and wife or a groom and bride. क्योंकि परमेश्वर का अपनी संतान के लिए जो प्रेम है उसकी तुलना यहाँ पर उपमा के रूप में पति और पत्नी के प्रेम की और दूल्हे और दुल्हन के प्रेम की उपमा दी गई है। That is clearly mentioned in Ephesians chapter 5 verse number I think 24 onwards. जिसके बारे में यहाँ पर इफिसियों अध्याय 5 वचन 24 से आगे स्पष्ट रूप में यहाँ पर बताया गया है। So there is nothing wrong in thinking this way. The bride in this love song also represents the church. इस तरह से सोचना कुछ गलत बात नहीं है कि इस प्रेम के गीत में जो कलीसिया है वो दुल्हन के रूप में दर्शाई गई है। And the bridegroom is the Lord Jesus.
और दुल्हा तो प्रभु यीशु मसीह है। So here in this verse, the girl or the bride is speaking now. My beloved, that means my lover, my groom, is radiant and ruddy. तो यहाँ पर दुल्हन ये कह रही है कि मेरा प्रिय मतलब मेरा दुल्हा तो गोरा और लाल सा है। इस तरह से ये वचन हमें यहाँ पर बताता है। Radiant and ruddy here means even in many pictures and paintings and films, Jesus wears a white gown with a red shawl. गोरा और लाल सा का मतलब यहाँ पर ये है क्योंकि यीशु के बारे में बहुत सी पेंटिंग्स बनाई गई हैं, तस्वीरें बनाई गई हैं, जिसमें यीशु सफेद वस्त्र और लाल शॉल लिए हुए है, पहने हुए है। We don't know exactly that was the color he was wearing. हमें पूरी तरह से तो पता नहीं है कि इसी रंग का वस्त्र यीशु पहने हुए था या फिर नहीं। But at the same time, here in this song, it says the bridegroom is radiant and ruddy. लेकिन यहाँ पर इस गीत में लिखा हुआ है कि दुल्हा गोरा और लाल सा है। Radiance also shows his holiness and glory. उसका गोरापन उसकी महिमा और उसकी पवित्रता को भी दिखाता है। ये उसकी महिमा और पवित्रता को दर्शाने वाला है। And ruddy because he shed blood for us. लाल सा इसीलिए है क्योंकि उसने अपना लहू हमारे लिए बहाया है। But my point to highlight is the second part. Outstanding among 10,000. लेकिन मैं यहाँ पर दूसरे पॉइंट की तरफ गौर करना चाहता हूँ कि वो 10,000 में उत्तम है। Oh, what? Only better than 10,000 people? तो क्या वो केवल 10,000 में से ही उत्तम है? क्या वचन यही When कहता we है? think poetry in those days, 10,000 was a huge number. उन दिनों की कविता अगर हम देखें तो उन दिनों के 10,000 ये बहुत बड़ी संख्या मानी जाती थी। उस समय में कविताओं की जो ये संख्या है उस समय बहुत ही बड़ी मानी जाती थी। Because in those days even people were not, the population of the whole world was not, even that was very, very small. क्योंकि उन दिनों में लोगों की संख्या जो थी इस संसार की संख्या बहुत ही कम थी। A town means maybe maximum 1,000 people. उस समय में एक नगर में लगभग 1,000 लोग ही हुआ करते थे उस समय में। And they were not thinking about millions or billions or trillions. वो लाखों करोड़ों और अरबों के बारे में नहीं सोचते थे, जानते हैं। So take it that way. It's only the style of the language which says he is incomparable. तो इसे इस तरह से देखिए कि उसका जो कहने का मतलब है वो इस तरह से है कि उसकी तुलना किसी के भी साथ नहीं हो सकती। ये कहना चाहता है कि उसकी तुलना या फिर उसके तुल्य कोई भी नहीं है। Coming to John chapter 3, चलिए पढ़ते हैं यूहन्ना अध्याय 3 में, verse number 31. देखते हैं वचन 31। The one who comes from above is above all. The one who is from the earth belongs to the earth and speaks as one from the earth. The one who comes from heaven is above all. जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वो पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें कहता है। जो स्वर्ग से आता है वो सबके ऊपर है। यूहन्ना अध्याय 3 वचन 31 ऐसा कहता है। What is the meaning here? यहाँ पर इसका क्या अर्थ है? Twice it is said the one who comes from the above is above all. 2 बार ये कहता है कि जो स्वर्ग से आता है वो सबसे ऊपर है। Hallelujah. Jesus is the one who came from above. यीशु ही तो वो है जो ऊपर से आया है। He was not born from beneath. वो तो कोई नीचे से नहीं जन्मा था He was not created. और ना ही उसे किसी ने भी बनाया था। He was not coming from a man and woman. वो किसी भी पुरुष या फिर स्त्री के द्वारा नहीं आया था, But he came from above. वो तो ऊपर स्वर्ग से आया था And he is above all. और वो तो सबसे ऊपर है। So in the same verse, twice it is said, यानी एक ही वचन में उसने 2 बार एक ही बात को कहा है the one who comes from above is above all. कि जो स्वर्ग से आता है वो सबके ऊपर है। So as we go through the New Testament, तो जैसे कि हम नए नियम में देखते हैं, in different places, it is mentioned that Jesus is greater than so and so people. तो
अलग अलग जगह पर बताया गया है कि यीशु इस व्यक्ति से बहुत ही महान है। For example, Jesus is greater than Abraham. उदाहरण के लिए यीशु अब्राहम से बड़ा है, महान है। It is mentioned in the Bible. ये तो बाइबल में बताया That है। means he is greater than all patriarchs. इसका मतलब कि वो इस्राएल के सारे पूर्वजों में से महान है। Then Jesus is greater than Jacob. फिर कहता है कि यीशु याकूब से महान है। That means Jesus is greater than all national heads. इसका मतलब कि यीशु इस्राएल के सारे मुख्य लोगों में से महान है। Jesus is greater than Moses. देखिए, यीशु तो मूसा से भी महान है। That means Jesus is greater than all spiritual leaders and heroes. इसका मतलब कि यीशु सारे आत्मिक लीडर्स और हीरो में से महान है, सबसे महान है। Jesus is greater than Solomon. यीशु सुलेमान से महान है। That means Jesus is greater than the wisest. इसका मतलब कि यीशु सब बुद्धिमानों से भी महान है। And Jesus is greater than the greatest kings. इसका मतलब यीशु सबसे बड़े राजाओं में से भी महान है, वो सबसे महान है। And Jesus is greater than temple. और यीशु तो उस भवन से भी महान है। Now Jesus is greater than Jonah, यीशु योना से भी महान है। meaning Jesus is greater than all prophets. मतलब सारे भविष्यद्वक्ताओं में से यीशु महान है। Then Jesus is greater than angel, यीशु तो स्वर्गदूतों से महान है। meaning Jesus is greater than all supernatural beings and all created things. इसका मतलब है यीशु सारे अलौकिक और सारी सृष्टि में से वो महान है, वो सबसे महान है। So in 7 areas, among 7 different classes of people or things, Jesus is greater. This is mentioned in the New Testament. इन 7 क्षेत्रों में, चाहे वो मनुष्य हो या फिर वस्तु हो, यीशु सबसे महान है, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। इस तरह से नया नियम हमें बताता है कि वो सारी सृष्टि में महान है। Again, I'm not dragging you into some comparison business. This is just because people have a tendency to compare Jesus with so and so leaders, patriarchs, big people. मैं आपको किसी तुलना में नहीं लेके आना चाहता, लेकिन कई बार लोग यीशु की तुलना करते हैं बड़े बड़े अगुओं से, इस्राएल के पूर्वजों से, बड़े बड़े लोगों से। मैं इसीलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि लोग यीशु की तुलना इन लोगों से करते हैं। लोग इस तरह से सोचते हैं कि यीशु इन मनुष्यों के समान होगा। हम यीशु की तुलना किसी के भी साथ नहीं कर सकते क्योंकि वो सबसे महान है। Are you with us? क्या आप सब समझ रहे हैं? All right. First, let's focus on the first person. That means Jesus is greater than Abraham. आइए सबसे पहले शुरू करते हैं कि यीशु अब्राहम से महान है। So that was a Jewish concept because the Jewish people always thought that Abraham was somebody great. यहूदी लोगों की ये विचारधारा है कि अब्राहम तो सबसे महान है। इस तरह से वो लोग सोचते हैं Because they were always boasting about Father Abraham. क्योंकि वो सब पिता अब्राहम के बारे में इस तरह से सोचते हैं, गर्व से कहते हैं। In one of the episodes, I even spoke to you saying, sometimes even they gave more importance to Abraham than to God the Father. एक एपिसोड में मैंने आपको बताया है कि वो लोग पिता परमेश्वर से भी ज्यादा महत्व तो अब्राहम को देते हैं, उसे बड़ा मानते हैं। John chapter 8. यूहन्ना अध्याय 8 verses 53 up to 58. वचन 53 से वचन 58 तक। आइए इसे हम पढ़ते हैं। Are you greater than our father Abraham, who is dead, and the prophets are dead? Who do you make yourself out to be? हमारा पिता अब्राहम तो मर गया, क्या तू उससे बड़ा है? और भविष्यद्वक्ता भी मर गए, तू अपने आप को क्या ठहराता है? ये कहता है। See, this is the public, the general public. देखिए, ये उस समय के आम लोग इस तरह से पूछ रहे थे। The general public, the people are coming and asking you, questioning you, are you greater than our father Abraham? मतलब आम लोग आकर इस तरह से पूछ रहे थे कि क्या तू हमारे पिता अब्राहम से भी बड़ा है, उससे भी महान है? See, in all communities there are some father figures. देखिए, हर एक समाज में पिता स्वरूप महान लोग होते हैं जिनका लोग बहुत ही आदर करते हैं। So here in this Jewish community, they were always very proud about their father Abraham.
तो देखिए, ये यहूदी समाज अपने पिता अब्राहम के बारे में बहुत ही गर्व किया करता था। क्या आप जानते हैं? So they are asking Jesus, are you greater than our father Abraham? तो वो यीशु से पूछ रहे थे कि क्या तू हमारे पिता अब्राहम से भी महान है? 54 Jesus answered, if I honor myself, my honor is nothing. It is my Father who honors me, of whom you say that he is your God. यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं आप अपनी महिमा करूं तो मेरी महिमा कुछ नहीं, परंतु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है, जिसे तुम कहते हो कि वो तुम्हारा परमेश्वर है। Yet you have not known him, but I know him. And if I say I do not know him, I shall be a liar like you. But I do know him and keep his word. तुमने तो उसे नहीं जाना, परंतु मैं उसे जानता हूँ। यदि मैं कहूँ कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह झूठा ठहरूंगा, परंतु मैं उसे जानता और उसके वचन पर चलता हूँ। ऐसा वचन कहता है, Your father Abraham rejoiced to see my day, and he saw it and was glad. तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। Then the Jews said to him, you are not yet 50 years old, and have you seen Abraham? यहूदियों ने उससे कहा, अब तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने अब्राहम को देखा है? Jesus said to them, most assuredly I say to you, before Abraham was, I am. यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। देखिए, That was very, very shocking to them. ये तो उन यहूदियों को पूरी तरह से हैरान कर देने वाली बात थी। Jesus was not even 50 years. यीशु तो 50 साल का भी नहीं था। And Jesus is saying, Abraham rejoiced to see my day. और यीशु उनको कह रहा है कि अब्राहम मेरा दिन देखकर आनंदित हुआ। So they all concluded that this guy is not in his right senses. तो वो सब लोग ये समझने लगे कि ये जो व्यक्ति है ये अपने आपे में नहीं है, इस व्यक्ति का दिमाग सही जगह पर नहीं है। He is a young man. ये तो एक जवान व्यक्ति है। Abraham is an aged father who lived many centuries ago. लेकिन अब्राहम तो बुजुर्ग व्यक्ति था, बूढ़ा व्यक्ति था, जो कई सदियों पहले इस पृथ्वी पर वो जी रहा था। But Jesus blatantly told them, before Abraham was, I am. यीशु ने उनसे स्पष्ट कह दिया कि इसके पहले कि अब्राहम आया, उसके पहले मैं हूँ। In one of the previous episodes, I have given you explanation for this. हमारे पहले के कुछ एपिसोड्स में मैंने आपको विवरण दिया था इसके ही विषय पर। But anyway, they are comparing Abraham with Jesus. खैर कुछ भी हो, लेकिन वो यीशु की तुलना अब्राहम के साथ कर रहे थे। So let's have a study on that. तो चलिए अब इसके ऊपर एक अध्ययन करते हैं। Abraham is known as the father of all believers. अब्राहम को सारे विश्वासियों के पिता के रूप में जाना जाता है। And he is also known as the father of all nations. और उसे सारी जातियों के पिता के रूप में भी जाना जाता है, जानते हैं? But Jesus Christ is known as the eternal father. लेकिन यीशु मसीह को तो अनंत काल के पिता के रूप में जाना जाता है। Isaiah 9:6. यशाया अध्याय 9 वचन 6। Number 2, he became a friend of God through obedience. नंबर 2, वो आज्ञाकारिता के द्वारा परमेश्वर का मित्र बन गया। In Jesus' case, Jesus was obedient till death. यीशु के केस में हम देखते हैं यीशु मरने तक आज्ञाकारी था। Abraham was ready to sacrifice his son. अब्राहम तो अपने पुत्र का बलिदान करने के लिए तैयार था। Jesus sacrificed himself. और यीशु ने अपने आप का बलिदान कर दिया। So Jesus is greater than Abraham. You cannot compare. तो यीशु अब्राहम से महान है, आप उसकी तुलना अब्राहम के साथ नहीं कर सकते। Now, Abraham had a unique position in the Jewish nation. अब अब्राहम को यहूदी देश में बहुत ही शेष उसे स्थान दिया गया है। But Jesus Christ is the greatest Jew ever born. लेकिन यीशु तो अब तक के जन्मे यहूदियों में से सबसे महान था, जानते हैं? In Abraham's case, Abraham received Melchizedek's blessing through tithing.
अब्राहम के केस में हम देखते हैं कि अब्राहम ने दशवांश देकर उसने मल्कीसिदेक से आशीष पाई थी। But Jesus Christ is a priest in the order of Melchizedek forever. लेकिन यीशु मसीह तो मल्कीसिदेक के जैसे हमेशा के लिए याजक है। वचन बताता है, I am not giving all the references. मैं आपको यहाँ पर सारे वचन तो नहीं बता सकता, We don't have much time. हमारे पास समय नहीं है। Maybe you can have a research of your own and you can find out. आप खुद रिसर्च कर कर इसे पा सकते हैं, आप खुद इसके बारे में जानकारी पा सकते हैं। As I told you, Abraham gave tithes to Melchizedek. मैंने आपको पहले बताया कि मल्कीसिदेक को अब्राहम ने दशवांश दिया था, But Jesus receives tithes in the place of Melchizedek because he is the high priest. लेकिन यीशु मसीह मल्कीसिदेक की जगह पर दशवांश लेता है क्योंकि वो तो महायाजक है, इसलिए वो दशवांश लेता है। देखिए, Abraham had a covenant with God. अब्राहम की परमेश्वर के साथ वाचा थी, But Jesus is the covenant maker. लेकिन यीशु ही वाचा बांधने वाला है, वही वाचा बांधता है। And he, through his blood, established a blood covenant. और उसने अपने लहू के द्वारा लहू की वाचा की स्थापना की, उसी ने बनाया। So Jesus Christ is greater in any way than Abraham. तो यीशु मसीह हर तरीके से अब्राहम से बहुत ही ज्यादा महान है। जानते हैं, Now, Abraham interceded, prayed for the twin cities, Sodom and Gomorrah. अब्राहम ने सदोम और अमोरा शहर के लिए प्रार्थना की और मध्यस्थी की। But Jesus Christ is the greatest intercessor and he is interceding for all of us on the right hand side of the Father forever. पर यीशु मसीह तो हमारा मध्यस्थ है, क्योंकि परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठकर वो हमारे लिए मध्यस्थी करता है हमेशा के लिए। वो हमारा महान मध्यस्थी करने वाला है। So Jesus is greater than Abraham. तो यीशु अब्राहम से महान है। Abraham was a man of faith. अब्राहम तो विश्वास का व्यक्ति था, विश्वास करने वाला था। Jesus Christ is our pioneer of faith, the captain of faith. यीशु मसीह हमारे विश्वास का कर्ता है, वही तो हमारा कैप्टन है, हमारा कप्तान है, विश्वास का कप्तान है। Abraham was justified by faith. अब्राहम तो विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया था, लेकिन Jesus is the one who justifies everyone. यीशु ही वही है जो सबको धर्मी ठहराता He है। is the one who gives righteousness to everyone. वही तो है जो सबको धार्मिकता देता है। And when we read Luke chapter 16, और जब हम लूका अध्याय 16 में पढ़ते हैं 19 to 25, वचन 19 से लेकर वचन 25 तक, we read about Abraham's bosom. हम अब्राहम की गोद के बारे में पढ़ते हैं। The Old Testament saints are going to Abraham's bosom. पुराने नियम के संत जो थे वो अब्राहम की गोद में गए थे। But do you know something? लेकिन क्या आप जानते हैं, The saints who are sitting in the bosom of Abraham is worshiping Jesus. जो संत अब्राहम की गोद में थे वो यीशु की आराधना कर रहे थे। Now, Abraham wanted to see the day of Jesus. अब्राहम तो यीशु का दिन देखना चाहता था, जानते हैं, And he saw. और उसने देखा। When Jesus was born, Abraham was alive in heaven and rejoiced with all heaven. जब यीशु का जन्म हुआ तो अब्राहम स्वर्ग में था और वो पूरे स्वर्ग के साथ आनंदित हुआ था। This is why Jesus says, before Abraham was, I am. इसलिए यीशु ने कहा कि इसके पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। Hallelujah. हालेलुया। So the essence is this: for the Jewish community, Abraham was a great father. तो सार यही है कि यहूदी समाज के लिए अब्राहम उनका पिता था। But when we study these two characters in comparison, we can understand that they are not at all to be compared. जब हम इन दोनों चरित्रों का अध्ययन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि हम इन दोनों चरित्रों की तुलना नहीं कर सकते हैं। इन दोनों चरित्रों की तुलना आपस में नहीं हो सकती। And not only that, never give more importance to your ancestors or father figures than Jesus Christ. केवल इतना ही नहीं, अपने पूर्वजों और पुरखाओं को यीशु से ज्यादा महत्व मत दीजिए। उन्हें यीशु से ज्यादा आप महत्व मत दीजिए। Because God the Father has given him the greatest position and the greatest name. क्योंकि पिता परमेश्वर ने उसे महान स्थान और महान नाम दिया हुआ है।
So in the days to come, we will pick up one after the other, तो आने वाले दिनों में हम एक एक करके देखेंगे and we will see the greatness of our Lord Jesus. और हम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महानता को भी देखेंगे। My question to you is this: where have we positioned Jesus? आपसे मेरा सवाल ये है कि आपने यीशु को कौन सा स्थान अपने जीवन में दिया है? The Bible says He's above all. बाइबल बताती है कि वो सबसे ऊपर है। The one who came from above is above all. जो स्वर्ग से आया है वही तो सबसे ऊपर है। So shall we all lift our hands? तो आइए इस समय हम अपने हाथों को उठाएं। Lord Jesus, we position you above all others. प्रभु यीशु, हम दूसरों से सबसे पहले तुझे रखते We हैं। understand that you are greater than all. हमने ये जान लिया है कि तू सबसे महान We है। lift your name. तेरा नाम ऊंचा उठाते हैं। We know that your name is above all other names. हम जानते हैं कि तेरा नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। Hallelujah. हालेलुया। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। Thank you so much for watching today's episode. आज का एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। You can send the link of this episode to many people. आप इस एपिसोड के लिंक बहुत से लोगों को भेज सकते हैं। If you have any prayer request, call up the prayer line. अगर आपके पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप प्रेयर लाइन पर फोन कर सकते हैं। And you can also send audio messages or text messages in Blessing Today number, WhatsApp number. आप ब्लेसिंग टुडे के व्हाट्सएप नंबर पर ऑडियो मैसेज या फिर टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं। God bless you all. See you tomorrow. Bye-bye. प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। आपसे फिर मुलाकात होगी। बाय बाय।